नमस्कार भाइयों बहनों, मैं अपनी एक रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस रचना का शीर्षक है दो तीतर। ये कविता मैंने बहुत वर्ष पहले लिखी थी। अब ये कविता इंटरनेट पे आ रही है। इस कविता में मैंने प्रकृति प्रेम को अपनी एक विशेष शैली में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हर कवि की एक विशेष शैली होती है और उसी शैली में ही वो अपनी कविताएं लिखता है, और हर कवि का अपना एक श्रेष्ठ विषय होता है। उसी विषय पर वो कविताएं लिखता है। कविताओं के माध्यम से हम मानवता को जागृत कर सकते हैं। कविताओं के माध्यम से हम महानता को जागृत कर सकते हैं। कविताओं के माध्यम से हम श्रेष्ठता को जागृत कर सकते हैं। कविताओं के माध्यम से हम प्रगतिशीलता को जागृत कर सकते हैं। कविताओं के माध्यम से हम हर तरह की श्रेष्ठ मानवीय भावनाओं को जागृत कर सकते हैं। इसी तरह से कहानी के माध्यम से भी हम सभी तरह की श्रेष्ठ मानवीय भावनाओं को जागृत कर सकते हैं। इसी तरह से उपन्यास के माध्यम से भी हम सभी तरह की श्रेष्ठ मानवीय भावनाओं को जागृत कर सकते हैं। और संसार में जितने भी लेखक हुए हैं, उन्होंने सभी ने अपनी अपनी एक शैली में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की हैं, और वो शैली ही उनके लिए और साहित्य के लिए एक वरदान बन गई, और वही वरदान एक साहित्यिक विचारधारा का रूप ले लेता है। इस तरह मित्रों, मैं अब आपके समक्ष अपनी कविता दो तीतर प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज बड़ी ही अद्भुत घटना हुई। मैंने दो तीतर देखे जो मेरे घर के सामने की दीवार पर खड़े होकर आकाश में विचरण करने वाली अनुशासन की गहराई का गीत गा रहे थे। बहुत से लोग सोचेंगे कि भला तीतर देखने में कौन सी अद्भुत घटना है। तीतर जैसे मामूली पक्षी में भला क्या रखा है। मेरे सामने जो तीतर थे वो शुभकामना को पूर्ण करने वाली आराधना की वर्षा की तरह लग रहे थे। काफ़ी देर तक मैं तीतर का गीत सुनता रहा। काफ़ी देर तक तीतर गीत गाते रहे। उनके गीत का विषय क्या था ये मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मुझे लगता है कि कोई अच्छा ही विषय रहा होगा। कभी तीतर आकाश की तरफ मुँह कर रहे थे तो कभी तीतर धरती की तरफ मुँह कर रहे थे। इस तरह उनकी गर्दन तेजी से हिल रही थी। उस वक्त तीतर करुणा की, साक्षरता की कलियों उतर लग रहे थे। दोनों तीतर एक जैसा ही गीत गा रहे थे। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। उस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय ऐसा लग रहा था कि प्रकृति की रचना उन तीतरों का गीत सुन रही थी। सुबह अपनी रोटी बना रही थी। आकाश अपना बेलन बना रहा था। दिशाएं अपने बक्से में ताला लगा रही थी। पूर्व दिशा मंथन को सींचने वाले विस्तार के विवेक की तरह लग रही थी। पश्चिम दिशा अपना थैला बना रही थी। उत्तर दिशा देशभक्ति को बरसाने वाली संस्कृति की जीवन दृष्टि की तरह लग रही थी। दक्षिण दिशा महानतम मूर्ति के सामने दिया रख रही थी। क्षितिज सरलता को भिगोने वाली चेतना की चित्रात्मकता की तरह लग रहा था। दृश्य श्रेष्ठ मूर्ति के सामने दिया हटा रहा था। सूर्य संगीत को सुनने वाले विचार की संपन्नता की तरह लग रहा था। किरणें आत्मविश्लेषण की सीढ़ी को बना रही थी। आकाश की नीलिमा उत्सव को छिड़कने वाले जागरण की शिक्षा की तरह लग रही थी। रंग आत्म परिष्कार की चादर को बना रहे थे। ढलान कविता को परखने वाले शब्द के पाठक की तरह लग रही थी। ऊंचाई अपना टूथब्रश
डिब्बी में रख रही थी। गहराई महानता को ढूंढने वाली लगन के परिश्रम की तरह लग रही थी। खेत पेंट बनाना सीख रहा था। खेतों के कोण मधुरता को घेरने वाली उज्ज्वलता की ज्योति वर्षा की तरह लग रहे थे। मेड़ अनंत रूपता का महानतम चित्र बना रही थी। ऋतु यात्रा को शुरू करने वाले लक्ष्य के उत्कर्ष की तरह लग रही थी। प्रकाश अपनी जेब में से कंघी को बाहर निकाल रहा था। हरियाली आत्मजागरण को जगाने वाली सेवा की स्पष्टता की तरह लग रही थी। रास्तों के पेड़ मानव प्रेम की गौरव गाथा को लिख रहे थे। प्रकृति विश्व कल्याण की कामना करने वाली सफलता की आत्म प्रेरणा की तरह लग रही थी। हवा अपने नलके को पाइप में फिट कर रही थी। उड़ान वर्षा पर गीत निकलने वाली ऋतु के सावन की तरह लग रही थी। पिछवाड़ा कलकल के नलके पर भाषा का खिलौना रख रहा था। मेड़ों के कोण सौंदर्य को बोने वाले अनुभव की जागरूकता की तरह लग रहे थे। घर अपराजेय जीवन शक्ति की चादर बना रहे थे। सुंदरता चिंतन को परखने वाली मानवता की कला की तरह लग रही थी। कोमलता अपने जूते में फीता डलवा रही थी। ताजगी शोभा को टपकाने वाली कलियों की साधना की तरह लग रही थी। साहस अपना नलका बना रहा था। जिंदगी अमृत को बरसाने वाले संगीत के नृत्य की तरह लग रही थी। शोभा भाव चेतना की चूड़ी बनाना सीख रही थी। उत्साह मधुरतम गीत को सुनने वाले आत्मसंगीत की दृश्यावली की तरह लग रहा था। नजदीकी जीवन दृष्टि का तावा बनाना सीख रही थी। शीतलता हरी वनस्थली में बरसने वाली रचना के बसंतों उत्सव की तरह लग रही थी। उल्लास काव्य लेखन का थैला रंग रहा था। उमंग गीत वर्षा को उगाने वाले नृत्योत्सव की शोभा वर्षा की तरह लग रही थी। दोस्ती तरंगों की रजाई पर ऋतु की चुन्नी रख रही थी। करुणा परम तत्व को धोने वाली भाषा के संगीत सो की तरह लग रही थी। आशा कला साधना की बांसुरी बना रही थी। स्वतंत्रता अमरता को ढोने वाली सफलता के गीतोत्सव की तरह लग रही थी। खुशी अपनी साइकिल के टायर को बदल रही थी। वीरता सभ्यता को बांधने वाली संस्कृति के काल वादन की तरह लग रही थी। उज्ज्वलता विश्व दृष्टि का थैला सिल रही थी। जागृति खुलेपन को पढ़ने वाली गीत वर्षा की परम वंदना की तरह लग रही थी। जागरूकता संगीत की सीढ़ी को स्वर की साइकिल से नीचे उतार रही थी। स्वच्छता अंध परंपरा को तोड़ने वाले विवेक के तर्क की तरह लग रही थी। मुस्कान अपने बस्ते में से स्लेट को बाहर निकाल रही थी। दयालुता प्रेम को सलाने वाले उत्सव की उपासना की तरह लग रही थी। आत्मसम्मान विचार के पर फर्नीचर पर पड़े सूर्यज्ञान के तकिए की तरह लग रहा था। श्रद्धा यादों की चुन्नी ओढ़ने वाली प्रवीणता की संगीत यात्रा की तरह लग रही थी। स्पष्टता लाल कुर्ते जैसी करुणा सुंदरी की तरह लग रही थी। तपस्या जीवन यात्री को टांगने वाले गौरव वर्षा की लेखन यात्रा की तरह लग रही थी। सहनशीलता सफ़ेद जिल्द वाली पुस्तक जैसी सुसाधना की तरह लग रही थी। पेड़ सुरज्योति में भीगने वाले अनुभूति के संगीत बोध की तरह लग रहे थे। नीम के पेड़ पकड़म पकड़ाई खेलने वाले सूक्ष्म कलात्मक बोध की तरह लग रहे थे। पीपल के पेड़ छुपम छुपाई का खेल खेलने वाले अंतःकरण के इतिहास की तरह लग रहे थे। बरगद के पेड़ नया आलू काटने वाली अभूतपूर्व चित्रात्मक तक बरगद के पेड़ नया आलू काटने वाली अभूतपूर्व चित्रात्मकता की तरह लग रहे थे। शीशम के पेड़ अलौकिक सौंदर्य को हिलाने वाले सौंदर्य बोध की गहराई की तरह लग रहे थे। घास आलू काटने वाली प्रगतिशीलता की तरह लग रही थी। झाड़ियाँ व्यापकता को पुचकारने वाले आत्मगौरव के उच्च आदर्श की तरह लग रही थी। गूलर के पेड़ टमाटर छिलने वाली आशा वर्षा की तरह लग रहे थे। जामुन के पेड़ संगीत प्रेम को जोतने वाली सहज भक्ति की सार्थकता की तरह लग रहे थे। बांस के पेड़ मकान का नक्शा बनाने वाले
बांस के पेड़ मकान का नक्शा बनाने वाली संगीत लहरी की तरह लग रहे थे। महुए के पेड़ बलिदान को बिछाने वाली हलचल की विद्या की तरह लग रहे थे। सागौन के पेड़ सरियों को मोड़ने वाली विजय वर्षा की तरह लग रहे थे। बबूल के पेड़ जीवन की लहरों को मोड़ने वाले उत्सव के कला सौंदर्य की तरह लग रहे थे। सरपत कामनाओं को पूर्ण करने वाली तपस्थली की तरह लग रहे थे। इमली के पेड़ तप को ढूंढने वाली संगीत के सौंदर्य की तरह लग रहे थे। ढाक के पेड़ तकिया बनाने वाली न्यायस्थली की तरह लग रहे थे। नरकट लालित्य से टपकने वाले काव्य के बिंब की तरह लग रहे थे। केले के पेड़ मूंगफली के छिलके को तोड़ने वाली विजय स्थली की तरह लग रहे थे। अन्य पेड़ झरनों के कलकल पर गीत लिखने वाले उपन्यास की श्रेष्ठता की तरह लग रहे थे। गन्ने की फसल भूसे की बोरी को कमरे में रखने वाली परंपरा की तरह लग रही थी। अमरूद के पेड़ उत्सव को मनाने वाली धन्य भागी कलियों की तरह लग रहे थे। कटहल के पेड़ मूंगफली के छिलके को अरहर के खेत में डालने वाली संत स्थली की तरह लग रहे थे। आम के पेड़ मंथन को पकड़ने वाली जागरूकता के अध्ययन की तरह लग रहे थे। आंवले के पेड़ बालू को टाली से नीचे निगलने वाली करुणा सुंदरी की तरह लग रहे थे। बेल के पेड़ मधुरता को जलाने वाले सौंदर्य की पुण्यस्थली की तरह लग रहे थे। अरहर की फसल गिट्टी को ट्राली से नीचे गिराने वाली संगीत सुंदरी की तरह लग रही थी। सरसों की फसल उज्ज्वलता पर कविता लिखने वाली आरती के शंखनाद की तरह लग रही थी। गेहूं की फसल अपनी गिट्टी बालू और सीमेंट को मिला रही थी। पपीते के पेड़ वैचारिक औद्यत्य को सींचने वाली विस्तार वर्षा के न्याय गायन की तरह लग रही थी। रास्तों के मोड़ धान का भूसा बनाने वाली कला सुंदरी की तरह लग रहे थे। वातावरण सहजता से कूदने वाली साक्षरता की उन्नति की तरह लग रहा था। कलरव बाजरे का भूसा बनाने वाली संगीत सुंदरी की तरह लग रहा था। उड़ान सभ्यता को बांधने वाली संस्कृति की धरा की तरह लग रही थी। गांव गड्ढे में ईंट रखने वाली विजय सुंदरी की तरह लग रहा था। पिछवाड़ा एकात्मकता को कूदने वाले बौद्ध जगत की प्रेरणा सागर की तरह लग रहा था। घर मिट्टी के ढेले को पैर से दबाने वाली करुणा सुंदरी की तरह लग रहा था। लोक संस्कृति मिलन को बरसाने वाले बसंत की भाईचारे की तरह लग रही थी। ज्ञान विस्तार तलवार बनाने वाले आत्मजागरण की तरह लग रहा था। इस तरह तीतर अनुरोध को बजाने वाले आशीर्वाद की महानतम कला की तरह लग रहे थे। इस तरह मित्रों मेरी ये रचना समाप्त होती है। अगर आपको मेरी रचना पसंद आई हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत अमर रहे, भारत के लोग अमर रहे, भारत विकास करता रहे। वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार।